मैनपुरी से कौन जीत रहा है? माननीय जयवीर सिंह। डिम्पल यादव जी? डिम्पल यादव जी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बसपा जा रही है। बसपा की और भाजपा की टक्कर है, जहाँ सपा की टक्कर नहीं। डिम्पल जी यहाँ की जमानत जब्त होगी डिम्पल जी की। मुलायम सिंह ने तो कार से गोलियां चलवाई थी, अब वोट मांग रहे हैं अगले से। शर्म नहीं लग रही उनको? जी यहाँ पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। हम जो एक तरफा जीत ही रही है बीजेपी सरकार, कब तक हम लोग जातिवाद देखेंगे? क्या जाति पे वोट देते रहे हमेशा? क्या किसको जिता रहे हैं? जयवीर सिंह जी को। अखिलेश के राज्य में हम लोग इतने दुखी हैं कि हमारी बहन बिटिया जाती है, उनके जेवर छीने जाते हैं। हम यादव जरूर हैं, मतलब फिर भी हमको ये भय लगता है कि हमें यहाँ जाने में हमारी जो जेब में कोई जो हम पे 2-4 रुपए पड़े हैं को छीन सकते हैं। डिम्पल जी का फेवर है या फिर जयवीर सिंह जी का? लगभग 50% जो है मोदी जी के साथ है। बात फेवर की नहीं है। देखिए, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी महत्वाकांक्षी राजनीति नहीं की है। इन लोगों ने हमेशा महत्वाकांक्षी राजनीति की है। ऐसा कुछ नहीं है, गढ़ था किसी जमाने था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग सुखी हैं, गरीब मजदूर, हर वर्ग, शौचालय, गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, जन कल्याणकारी योजनाओं का अंबार लगा है सरकार में। जयवीर सिंह को। आपको नहीं लगता डिम्पल भाभी इस बार जीतेंगी? मुझे तो नहीं लगता। विकास सैपा ही में हुआ है, यहाँ तो हुआ नहीं कोई। जो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी को। मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यादव समाज आता है और ऐसे में खुद हम यादव समाज के पास आ पहुँचे और इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में इस बार भी यादव समाज जो है वो अखिलेश यादव के साथ है या फिर इस बार का माहौल कुछ अलग है और इस बार ये किसकी ओर जा रहे हैं। सीधे हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हमारा जोगराज सिंह LR हैं। कहाँ से है? मैनपुरी से। मैनपुरी से कौन जीत रहा है? माननीय जयवीर सिंह। डिम्पल यादव जी? डिम्पल यादव जी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बसपा जा रही है। बसपा की और भाजपा की टक्कर है, जहाँ सपा की टक्कर नहीं। मतलब आप सपा को ही टक्कर से बाहर कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल टक्कर नहीं। केवल बसपा और भाजपा ही दो ही पार्टी विकल्प है और जहाँ तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने काम बहुत किया मैनपुरी में। कहाँ किया है? कहीं भी नहीं। अखिलेश के नाम की कोई पट्टी नहीं लगी मैनपुरी में। डिम्पल जब से 2 साल से हैं सांसद, उन्होंने कहीं मैनपुरी में नहीं किया। अपनी उसे सेपई में बोलेगी 1.5 साल की सांसद निधि थी, वो सब सेपई में ही लगा दी। मैनपुरी में तो लगाया नहीं उन्होंने कहीं। और न कोई आम जनता से किसी से मिलना, केवल उनको तो अपने परिवार से ही मिलना है और परिवार में ही सब कुछ करना है। अब बताइए, उन्होंने 7 सांसद उतारे, अपने परिवार की तो यादव उतारे और दूसरी किसी सीट पर किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया, केवल अपने परिवार के ही 7 प्रत्याशी उतारे। अच्छा, मतलब यादव समाज का अगर समर्थन करते भी है तो अपने ही परिवारों का, अपने परिवार का ही करते और दूसरे परिवार का नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि जनप्रतिनिधि दोनों हैं, जयवीर ठाकुर जी भी है, डिम्पल जी तो बाकायदा यहाँ से सांसद भी हैं, लेकिन जनता से कौन ज्यादा मिलता है, कौन ज्यादा समय देता है, कौन ज्यादा उनके मुद्दों को सुनता है? केवल जयवीर सिंह ज़्यादा सुनते हैं। हर 8वें दिन शनिवार को और सोमवार के दिन और जनता दरबार लगाते हैं। सब पूरी जनता की समस्या सुनते हैं, अधिकारियों से सबसे मिलते हैं और भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया। मैनपुरी में बहुत बढ़िया प्रशासन चल रहा है जब से माननीय जयवीर सिंह यहाँ पर विधायक हुए, मंत्री जी बने। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं फिर? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो है ही नहीं कहीं। क्यों? इतने बड़े नेता है कांग्रेस के। कहाँ बड़े नेता हैं? छोटे हैं। जब पैदल चल के मैंने 6 महीने थक गए, अब कहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो भारत जोड़ रहे थे ना। भारत कहाँ जोड़, भारत तोड़ रहे भाई, वे तो तोड़ रहे, भारत को जोड़ नहीं रहे। वे पाक को जोड़ रहे और इटली को जोड़ रहे, मतलब भारत को कहाँ जोड़ रहे। लेकिन वो तो कहते हैं कि 10 सालों में महंगाई बेरोजगारी ज्यादा हो गई है मोदी सरकार में। कहाँ होगी महंगाई? महंगाई कहाँ हो गई? महंगाई को बंद कर लेंगे, उनकी बस की बात है जो महंगाई रोक ले। में क्यों कह तो रहे, अगर जनता मौका देगी तो एक झटके में मिटा देंगे महंगाई। अरे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना इतना ज्ञान ही नहीं है। जब बिना की 55 साल की उम्र हो गई, भाई शादी नहीं करी, बेकार जाने राजनीति चलाना। तो अभी तो वो युवा नेता है ना। युवा कहाँ है? युवा केवल 45 वर्ष तक होता है, उसके बाद फिर युवा नहीं रहता है। फिर तो उसको होता था, युवा नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक मिश्रा नाम है। किसको जिता रहे हैं इस बार? हम बीजेपी को जिताएंगे। जयवीर ठाकुर जी? हाँ। डिम्पल जी का यहाँ पे अब वर्चस्व नहीं है? डिम्पल जी यहाँ की जमानत जब्त होगी डिम्पल जी की, इसलिए होगी कि बसपा और सपा दोनों बराबर हैं, इसलिए। और बीजेपी अधिक मतों से जीत कर आ रही है, ठीक है। और इनका ये नहीं पता लगेगा कहाँ है ये। लेकिन ये तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्या इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? हाँ, समाजवादी गढ़ रहा, समाजवादी गढ़ रहा जब तक मुलायम सिंह जिंदा है तब तक, और जब तक मुलायम सिंह मरे
उसके बाद डिम्पल जी चुनाव लड़ी और उनकी श्रद्धांजलि के लिए उन्हें जिताया गया। 3 लाख जिताया, जो भी जिताया हो, अब वो श्रद्धांजलि खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो इस क्षेत्र से नहीं जीत पाएंगे। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन है? मोदी प्रधानमंत्री हैं और हम सब के नेता प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें हम चाहेंगे उन्हें बनाएंगे। लेकिन अभी तो फिर चुनाव हो रहा है ना, तो कौन बनेगा फिर? मोदी जी बनेंगे। मोदी और कोई नहीं है। जो राहुल पप्पू हो गए, ठीक है, और सपा में कोई नेता नहीं है। अखिलेश यादव है। अखिलेश कुछ नहीं, अखिलेश कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं अखिलेश का। अखिलेश कहाँ है? वो तो अपनी रैलियां करते फिरते हैं, गठबंधन करते हैं, कांग्रेस से गठबंधन किया तब हारे, बसपा से किया तब हारे, और फिर हारने वाले हो। तो फिर भी तो एक साथ गठबंधन कर रखा है राहुल अखिलेश। गठबंधन मोदी के साथ, मोदी के सामने गठबंधन है ही नहीं, ठगबंधन है। मोदी के सामने कोई गठबंधन किसी का नहीं चलता है, क्यों? कारण ये है, मोदी ने इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम किए हैं। अयोध्या मंदिर बनवाया, 370 धारा हटाई, ये काम कहाँ? मुलायम सिंह ने तो कार सेवकों को गोलियां चलवाई थी, अब वोट मांग रहे हैं अखिलेश जी। शर्म नहीं लग रही उनको? हैं? तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों को, तब क्या था? जब मस्जिद ढलाई गई थी कल्याण सिंह, तब स्थिति क्या थी? अब वोट मांग रहे, शर्म नहीं लगती इनको? क्या नाम है आपका? अभी यादव। कहाँ से है? हम यही मैनपुरी से हैं। मैनपुरी से किसको जिता रहे हैं? जी यहाँ पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, हम जो एक तरफा जीत ही रही है बीजेपी सरकार, कहीं से भी हो। हमारे यहाँ की माताएं बहनाएं निकल नहीं पाती थी रात में, इतनी जर्जर हालत थी यहाँ की। आप यहाँ पे पहले क्या, इससे 10 साल पहले 15 साल पहले यहाँ कभी आई हैं? और यहाँ की जो है सारी सुविधाएं, रोड सुविधा, सब कुछ जर्जर था कतई। और जब से मोदी सरकार का यहाँ पे राज आया है, जयवीर जी यहाँ पे आए हैं, तब से बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मिली हैं। और आम जनता ये जो है आपके सामने खड़ी है, ये गवाह है पूरी योगी सरकार का, मोदी सरकार का, जो अच्छे काम किए हैं, उसी की वजह से आज ये सब साम्राज्य खड़ा हुआ है। आप एक यादव हैं और अधिकतर देखें तो यादव समाज जो है वो इस वक्त डिम्पल जी का समर्थन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं? भाभी है। नहीं, शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, नौकरी के लिए काम करना है कि ये जातिवाद देखते रहें। कब तक हम लोग जातिवाद देखेंगे? क्या जाति पे वोट देते रहें हमेशा? क्या ऐसा थोड़ी ना कि यादव हैं तो बस वोट ठोंकते जाएं। अरे फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? शिक्षित होने का मतलब क्या है? अगर सिर्फ जातिवाद पे वोटिंग करनी है तो विकास का मुद्दा। जी बिल्कुल, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारी हमारी जो सुनी जा रही बातें, इसीलिए हम लोग बीजेपी सरकार लाए हैं और बार बार लाएंगे, अगले 20 साल तक लाएंगे। तो मतलब तीसरी बार भी मोदी सरकार? जी तीसरी बार कौन बन रहा है? जी बिल्कुल, एक तरफा बीजेपी सरकार, मोदी जी आए हैं, आएंगे और रहेंगे। तो फिर राहुल गांधी आपको नहीं लगता टक्कर दे रहे हैं? कोई टक्कर ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई टक्कर नहीं, बिल्कुल कोई टक्कर नहीं मैम। जी बिल्कुल, एक तरफा चुनाव, हर जगह 400 सीट ही निकलेंगी इस बार। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उनका जब शासनकाल था तो यूपी में ज्यादा विकास हुआ, योगी जी के शासनकाल में नहीं। आप खुद देख लीजिए कितना विकास हुआ है, कितना योगी जी ने विकास किया है, कितना अखिलेश जी ने विकास किया है। सारे जो है सारी गरीब जनता जितना खुश है योगी सरकार में, उतना आज से पहले कभी खुशी नहीं थी। जितना योगी जी ने किया है गरीबों के लिए, उतना कोई सरकार कर ही नहीं सकती है आने वाले समय में, ना पिछले समय ना किसी ने किया। इतिहास गवाह है, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। क्या बात है जी मैम। देखिए यहाँ पे यादव जो समाज है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पे गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जो हवा है वो कहीं ना कहीं जयवीर ठाकुर जी के समर्थन में दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नानक राम है, भामत से। ये बताइए किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार हम मोदी को जिताएंगे और जयवीर मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जिताएंगे। और इन्होंने इतना हमारे यहाँ पर इतनी सुविधा की है। अखिलेश के राज्य में हम लोग इतने दुखी हैं कि हमारी बहन बिटिया जाती है, उनके जेवर छीने जाते हैं। और इस सरकार में हमारी बहन बिटिया सुरक्षित जाती है, चाहे हमारे लड़की की बहू हो, चाहे हमारी लड़की हो, सुरक्षित जाती है। और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और अच्छी तरह से इनको जिता के, ऐसे नहीं अच्छी तरह से कम 4 लाख वोट जिता के भेजेंगे हम अपनी मैनपुरी से। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में बढ़िया था, अभी योगी जी के शासनकाल में गुंडागर्दी ज़्यादा है। हमारी इस सरकार में अगर कोई पुलिस हम लोग को परेशान नहीं करती है, और अखिलेश की होते खन हम इतने खन जाने में मुझे दिक्कत बहुत होती है। हम जाएंगे अभी गांव में, हमारा 7-8 किलो गांव है, 7-8 किलोमीटर, और उसमें हम यादव जरूर हैं
मतलब फिर भी हमको ये भय लगता है कि हमें यहाँ जाने में हमारी जो जेब में कोई जो हम पे 2-4 रुपए पड़े हैं को छीन सकते हैं हम, और इस सरकार में इतने स्वतंत्र हैं कि हमारे लिए कोई भय और संसद कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप यादव होते हुए भी अखिलेश जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं? अखिलेश कुल मिला के हम आपको कह रहे हैं, अखिलेश कुल मिला के सही थे। उनके जो चिमचा अभी कहने लगे मारेंगे, और उन्होंने ये बताइए आप कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसको लगवाया? अगर किसी कन्या को लगवाया हो तो बताइए आप। वो बस अपने घर पर बात जानते हो और किसी को नहीं जानते। अब आप हमको ये नहीं जानते तुम कहाँ रहते हो। हम लोग यादव कुल मिला के हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? जब हमारी ये मदद करते जयवीर ठाकुर साहब हैं, हमारी मदद करते तो तभी तो हम यहाँ आते हैं, ना हम अपने घर आराम से लेटते। यहाँ क्यों आते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है। आप यादव समाज से हैं, तो वोट इस बार किसको दे रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या माहौल है? डिम्पल जी का फेवर है या फिर जयवीर सिंह जी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र और धर्म और अपने देश की स्थापना की बात करती है, इसलिए यादव वर्ग भी हमेशा अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता है। और अधिक से अधिक संख्या में इस समय आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वर्तमान सरकार चल रही है, हर समाज हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चल रही है। भय मुक्त सरकार है, रामराज जो चल रहा है, इसमें सभी लोगों का सहयोग, और यादव समाज जो है लगभग 50% जो है मोदी जी के साथ है। अच्छा, आप अभी मोदी जी की बातें कर रहे हैं या फिर आपका विजन हमेशा से ही बीजेपी के साथ था? देखिए, हम लगभग 25 साल से हम हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे और धर्म संस्कृति के आधार पे जिस तरीके से बात करती है ये पटल पर बीजेपी, तो हम तो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े हैं और अपने समाज के लोगों से अधिक अपील करते हैं कि जात पात की भावना को छोड़ करके विकास और राष्ट्र और धर्म के लिए सभी लोग मिलकर आएँ और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने का कार्य करें और 400 पार का जो नारा दिया है आदरणीय मोदी जी ने उसको सफल बनाएं। अच्छा, मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में यादव समाज ज़्यादा है, और अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग में ये चीज़ें दिखती है, क्योंकि जितने भी यादव समाज है वो बढ़ चढ़ करके अखिलेश यादव को समर्थन देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप बीजेपी के फेवर की बात कर रहे हैं। देखिए, बात फेवर की नहीं है। देखिए, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी महत्वाकांक्षी राजनीति नहीं की है। इन लोगों ने हमेशा महत्वाकांक्षी राजनीति की है, परिवारवादी राजनीति करते हैं। इससे यादव समाज उभर चुका है, बहुत डूब चुका है। अब यादव समाज बिल्कुल राष्ट्र के साथ खड़ा है, आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। पीछे का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है, एक नए शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ है और सभी वर्ग के लोग साथ खड़े हैं और यादव समाज के भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है? तीसरी बार बन रही है, बिल्कुल बन रही है, उसमें तो कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि इस बार संभव ही नहीं है, अगर ईवीएम हैक करेगी तभी जीत पाएगी। देखिए, विपक्ष जो कुछ कहता है वो तो विपक्ष की बात है, लेकिन जनता जनार्दन के दिल और दिमाग में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। आज आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम मंदिर बन चुका है और आगे की तैयारी भगवान श्री कृष्ण की है, तो सभी वर्ग सभी समाज जो भी है वो सब मोदी जी के साथ हैं और ऐसा कुछ नहीं है गढ़ था किसी जमाने था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि की बात कही है, तो अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी कहते हैं और ये कहते हैं कि वो कृष्ण जी के वंशज है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो मथुरा जाए, वहाँ पर दर्शन करें, इस पे क्या कहेंगे? अब ये चीज़ तो उनके ऊपर डिपेंड करती है, क्या उनके संस्कार हैं, क्या उनकी नीतियाँ हैं। भाई, हम तो केवल यही कहना चाहेंगे कि जो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा समाज तो हमेशा यही सोचेगा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम का जो मंदिर बना उस तरीके से भगवान कृष्ण का भी मंदिर भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, बाकी तो कोई विकल्प नहीं है, न कोई बना सकता है। आपको नहीं लगता कोई और सरकार कर पाएगी? और नहीं सरकार बना सकती है, केवल मोदी योगी जी की सरकार बना सकती है। इसलिए हम सभी वर्ग के, हम हैं भाई और भी यादव यहाँ खड़े हुए हैं, हम सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इसीलिए हैं जो आज भयमुक्त सरकार है, कोई क्राइम नहीं है, सब लोग सुखी हैं, गरीब मजदूर हर वर्ग, शौचालय, गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, जन कल्याणकारी योजनाओं का अंबार लगा है सरकार में और सभी सुरक्षित है, वो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। कहाँ से है? मैनपुरी से हूँ। मैनपुरी से किसे जिता रहे हैं, डिम्पल जी या फिर जयवीर ठाकुर जी? जयवीर सिंह को। आपको नहीं लगता डिम्पल भाभी इस बार जीतेंगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, अक्सर मैनपुरी में देखा जाता है कि यादव समाज बढ़ चढ़ करके अखिलेश यादव जी को समर्थन देता है। इस बार उतना नहीं दिख रहा है, होगा भी नहीं।
अच्छा, मैनपुरी में उस हिसाब से विकास हुआ है जैसे कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, सफाई में ज़्यादा विकास देखने को मिलता है? विकास सैपई में हुआ है, यहाँ तो हुआ नहीं कोई। यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ नहीं हुआ है। करेल के उस तरफ हुआ है जो जितना भी हुआ है। ये बताइए, योगी जी का शासनकाल कैसा है? बहुत अच्छा है। अखिलेश जी तो बोलते हैं जितना काम हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है मेरी सरकार में हुआ है। वो हुआ है, सैपई हुआ है, यहाँ थोड़ी हुआ है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। बस जो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी को राहुल गांधी? नहीं। क्यों? आप मुस्कुरा रहे हैं राहुल जी के नाम से। अब क्या बताएं। अरे बताइए क्यों? नहीं, वो नहीं बन पाएंगे। ये क्या नाम है आपका? SP सिंह चौहान, किसको जिता रहे हैं? जयवीर सिंह जी को। डिम्पल यादव जी? कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं है। जैसा मतलब हवाई है, जब इलेक्शन होता है तो मतलब आते हैं, इलेक्शन नहीं आता तो यहाँ कुछ पूछने नहीं आता है। डिम्पल जी का जो कार्यकाल अभी तक रहा है उसमें मतलब मैनपुरी शहर में, ज़िले में उनकी कोई जो है पटिया नहीं लगी कि उनने एक रोड ही बनवाई हो। यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो आदरणीय मतलब मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं, तो यहाँ तो कोई कुछ नहीं है।